इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बोलना सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है। सबसे पहले हम अगर प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की आईडी की बात करें तो इसकी आईडी जो होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इसकी आईडी होती है। इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। मैं जाता हूँ, वह आती है, वे जाते हैं, मैं इस काम को करता हूँ, वह इस काम को करता है, वह इस काम को करती है। मतलब लास्ट में है, हो, हूँ अगर लगा होता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ती हूँ लगा होता है तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी एक्शन का यूज होगा, उसके बाद एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर ही हम सेंटेंसेस को बोलेंगे। अब हम इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम किस तरह से इसे बोल पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आई वी दे यू दिया हुआ है और इसके बाद गो, कम, सिट, रन, डू, टीच, लर्न, रीड, राइट, स्पीक, टेल, टॉक, ये कुछ एक्शंस दिए हुए हैं यानी कि मेन वर्ब दी हुई हैं। तो यहाँ यदि आप देखें तो इस सब्जेक्ट ये है प्लस मेन वर्ब यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आप जोड़ देंगे जब सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका रूल यही है कि मेन वर्ब के साथ ऐसे इसके प्रयोग तब नहीं होगा जब सब्जेक्ट हमारे पास आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो आई वी दे यू अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वहाँ पर ऐसे इसका प्रयोग नहीं करना है मेन वर्ब के साथ। सेम यही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि ही, सी, इट और नेम दिया हुआ है यानी कि ये सब सब्जेक्ट है यहाँ, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के साथ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एस और ई एस जोड़ा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो सब्जेक्ट तो ये हो गया, मेन वर्ब ये दिए हुए हैं, तो सभी मेन वर्ब एस या ई एस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे गोज, कम्स, सिट्स, रन्स, डज, टीच, लर्न्स, रीड्स, राइट्स, स्पीक्स, टेल्स, टॉक्स। इस प्रकार से सभी में एस या ई एस लगा हुआ है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ही, सी, इट और नेम के साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। तो जब भी हम ही, सी, इट, नेम के साथ सेंटेंस को बोलेंगे तब हम एस या ई एस का यूज करेंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे किस तरह से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस रूल्स के आधार पर हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं बोलता हूँ। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि आई के साथ, आई विद यू के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है तो मैं बोलता हूँ तो आई हमने बोला, और यहाँ पर हो गया स्पीक। अब यहाँ पर एस ई एस का यूज नहीं होता है तो हमें छोड़ देना है। तो मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मान लीजिए सेंटेंस होता कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। हम लिखते हैं तो वी के साथ भी एस ई एस का यूज नहीं होता है, तो वी राइट। अगर यह सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता कि हम पत्र लिखते हैं तो वी राइट लेटर। वे आते हैं, सब्जेक्ट दे के साथ भी एस ई एस का यूज नहीं होता है, तो दे कम। अगर यहाँ पर दिया हो कि वे यहाँ आते हैं तो दे कम हेयर। आप खेलते हो, सब्जेक्ट यू के साथ भी एस ई एस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर यू के साथ प्ले, यू प्ले। आप खेलते हो, यू प्ले। अगर यहाँ पर दिया होता कि आप क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ भी इस सेंटेंसेस को बना लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, वह बोलता है। तो अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वह यानी कि पुरुष है कोई, तो यहाँ पर ही रहेगा। बोलने के लिए स्पीक, लेकिन स्पीक साथ एस या ई एस का प्रयोग हो, क्योंकि ही के साथ एस ई एस का प्रयोग होता है। हमने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा है। तो ही स्पीक्स मतलब वह बोलता है। तो वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह लिखती है तो यहाँ हो जाएगा सी राइट्स, यहाँ भी एस ई एस लगेगा। तो वह पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर।
यह लिखती है, तो इट के साथ भी ऐसे इसका यूज होता है, तो हम यहाँ करेंगे इट राइट्स। इट राइट्स। रीना बोलती है, रीना किसी का नेम है तो नेम के साथ भी ऐसे इसका यूज होता है, यहाँ पर हमने देखा है। तो रीना स्पीक्स। रीना स्पीक्स। रीना बोलती है, रीना स्पीक्स। रीना इंग्लिश बोलती है तो रीना स्पीक्स इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए एक एडवाइज है कि यदि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और उनके साथ अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप भी बहुत अच्छी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। तो जैसे बोलेंगे, जैसे बोलूँ, मैं जाता हूँ आई गो, मैं आता हूँ आई कम, मैं बैठता हूँ आई सिट, मैं दौड़ता हूँ आई रन, मैं करता हूँ आई डू, मैं काम करता हूँ आई डू वर्क, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं सीखता हूँ आई लर्न, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं बताता हूँ आई टेल, मैं बात करता हूँ आई टॉक। इस प्रकार से हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इसके बाद अगर इस सेंटेंसेस को आप आगे बढ़ाना चाहें तो और भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ आई गो देयर, मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल, मैं कॉलेज जाता हूँ आई गो टू कॉलेज, मैं यहाँ आता हूँ आई कम हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ आई सिट हेयर, मैं तेज दौड़ता हूँ आई रन फास्ट, मैं काम करता हूँ आई डू वर्क या आई वर्क का भी यूज आप कर सकते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं इंग्लिश सीखता हूँ आई लर्न, मैं आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ आई रीड इंग्लिश, मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट अ लेटर, मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं बताता हूँ आई टेल, मैं बात करता हूँ आई टॉक, मैं आपसे बात करता हूँ आई टॉक टू यू। इस कॉन्सेप्ट को बताएगा कि टॉक के बाद टू लगा करके फिर हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, टॉक टू यू, टॉक टू हिम, इस प्रकार से। तो अब हम वी के साथ भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जाते हैं वी गो, हम वहाँ जाते हैं वी गो देयर, हम यहाँ आते वी कम हियर, हम बैठते हैं वी सिट, हम दौड़ते हैं वी रन, हम काम करते हैं वी डू वर्क, हम पढ़ाते हैं वी टीच, हम सीखते हैं वी लर्न, हम पढ़ते हैं वी रीड, हम लिखते हैं वी राइट, हम बोलते हैं वी स्पीक, हम इंग्लिश बोलते हैं वी स्पीक इंग्लिश, हम बात करते हैं वी टॉक। इस प्रकार से हम वी के साथ भी इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए दे। तो वे जाते हैं दे गो, वे आते हैं दे कम, वे बैठते हैं दे सिट, वे दौड़ते हैं दे रन, वे काम करते हैं दे डू वर्क, वे पढ़ाते हैं दे टीच, दे लर्न, वे सीखते हैं दे लर्न, वे इंग्लिश सीखते हैं दे लर्न इंग्लिश, वे पढ़ते हैं दे रीड इंग्लिश, वे पत्र लिखते हैं दे राइट अ लेटर, वे इंग्लिश बोलते हैं दे स्पीक इंग्लिश, वे बताते हैं दे टेल, वे पूछते हैं दे आस्क, वे बात करते हैं दे टॉक। इसी प्रकार से यू के साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जाते हो यू गो, आप वहाँ जाते हो यू गो देयर, आप आते हो यू कम, आप यहाँ आते हो यू कम हेयर, आप बैठते हो यू सिट, आप दौड़ते हो यू रन, आप काम करते हो यू डू वर्क, आप पढ़ाते हो यू टीच, आप सीखते हो यू लर्न, आप पढ़ते हो यू रीड, आप लिखते हो यू राइट, आप बोलते हो यू स्पीक, आप बताते हो यू टेल, आप बात करते हो यू टॉक। इस प्रकार से हम यू के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस प्रकार से, इस तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब इसी प्रकार से हम ही सी इट नेम के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ही के साथ करें, मतलब वह जाता है ही गोज, वह आता है ही कम्स, वह बैठता है ही सिट्स, वह दौड़ता है ही रन्स, वह करता है ही डज, वह पढ़ाता है ही टीच, वह सीखता है ही लर्न्स, वह पढ़ता है ही रीड्स, वह लिखता है ही राइट्स, वह बोलता है ही स्पीक्स, वह बताता है ही टेल्स, वह बात करता है ही टॉक्स। इस प्रकार से हम ही के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा ही सीट नेम, किसी का नेम अगर दिया हो तो उसके साथ SAIS का यूज होता है, बोलने में भी और हमारे ग्रामेटिकल रूप में भी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ग्रामर के आधार पर भी हम इसका यूज करते हैं और बोलने में भी यूज करते हैं। तो अगर इसका हम थोड़ा और सेंटेंस को बड़ा करें कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह यहाँ आता है, ही कम्स हेयर, वह बैठता है, ही सिट्स, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह काम करता है, ही डज वर्क, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह बताता है, ही टेल्स, वह बात करता है, ही टॉक्स। इस प्रकार से हम ही के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है सी के साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह जाती है, सी गोज, वह आती है, सी कम्स, वह बैठती है, सी सिट्स, वह तेज दौड़ती, सी रन्स फास्ट, वह काम करती, सी डज वर्क,
वह पढ़ाती है, सी टीच, वह इंग्लिश पढ़ाती है, सी टीच इंग्लिश, वह सीखती है, सी लर्न्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह लिखती है, सी राइट्स, वह बोलती है, सी स्पीक्स, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह बताती है, सी टेल्स, वह बात करती है, सी टॉक्स। इस तरह से हम इस पर भी, सी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट के साथ भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, और नेम के साथ भी हम इसकी प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। तो नेम के साथ मान लीजिए किसी का भी नाम है, जैसे रोहन की बात करें तो रोहन जाता है, रोहन गोज, रोहन आता है, रोहन कम्स, रोहन बैठता है, रोहन सिट्स। इस तरह से हम रोहन पर भी, मतलब किसी नेम पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप प्रैक्टिस करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।